लोगों, वो उमर जिसने इंसाफ कैसे करके दिखाया, बेटे ने शराब पी ली। शराब कैसे पी? यहूदियों ने साजिश की और आपके बेटे को शराब पिला दी। शराब पी ली और जब रात को घर लौटे तो हजरत उमर ने महसूस किया शराब पी है। पूछा शराब पी? अर्ज की हुजूर शराब पी। नमाज फजर पढ़ ली गई। कहा लोगों बैठना जाना नहीं, मेरे बेटे ने रात को शराब पी थी और उसको सजा देनी है और आपके सामने देनी है। लोग हैरान रह गए। ओ भाइयों, किसी ने क्या खूब कहा था, बाप का जनाजा उठाना आसान है लेकिन बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल है। बेटे की कुर्बानी देनी बड़ी मुश्किल है। लोग आगे कहा उमर बाद में देख लेंगे, अब इस मामले को रफा दफा कर दो। कहा बाद में नहीं देखा जाएगा, मेरे मुस्तफा का फरमान पहले देखा जाएगा, मेरे मुस्तफा का कानून पहले देखा जाएगा। नहीं नहीं, इंसाफ होगा तो आज ही होगा, अदल होगा तो आज ही होगा, सजा मिलेगी तो आज ही मिलेगी। कहा उमर सब्र कर लो, 2-3 दिन रहने दो, अभी रात को तो शराब पी थी उसने। कहा नहीं, अगर रात को आप लोगों को तकलीफ देना मुझे गवारा होता तो मैं रात को आपको उठा के इसको सजा देता, लेकिन मैं खामोश हो गया। मैं सुबह तक इंतजार किया और लोगों सुन लो, मैं सारी रात सोया नहीं, मेरी आंखें जागती रही। अगर मैंने अपने बेटे के साथ अदल का मामला ना किया, अगर मैं सजा ना दी तो क़यामत के दिन हुजूर को मुंह क्या दिखाऊंगा, अपने रब को मुंह क्या दिखाऊंगा। उमर तेरा कानून दूसरों के लिए था, अपने घर में कानून किधर गया। लोगों, हजरत उमर घर में दाखिल हुए। अबू शामा वो बेटा जिसने शराब पी थी, हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के खींचा। उस बेटे की जो मां थी, जो आपकी ज़ौजा थी, चीख पड़ी, कदमों में गिर गई और कहा उमर एक एक कोड़े के बदले में पैदल हज करूंगी, एक एक कोड़े के बदले में एक एक गुलाम आजाद करूंगी, एक एक कोड़े के बदले में रोजे रखूंगी, एक एक कोड़े के बदले में सारी रात क़याम करूंगी, एक एक कोड़े के बदले एक एक कुरान की तिलावत करूंगी। उमर ये मेरा लख्ते जिगर है, इससे कोड़े बर्दाश्त नहीं होंगे, इसको छोड़ दिया जाए। हजरत उमर फारूक ने अपनी बीवी का हाथ पीछे किया और कहा है मेरी ज़ौजा, ठीक है तू एक एक कोड़े के बदले एक पैदल हज भी कर लेगी, एक कुरान की तिलावत भी कर लेगी, लेकिन मुझे बता मेरे हुजूर का फरमान पूरा होगा, मेरे हुजूर का कानून पूरा होगा। साहिबो, उमर ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, खींचा, बाहर लेके आए, अफला नामी गुलाम के हाथ में कोड़ा दिया और कहा बरसाए जाए कोड़े, 80 कोड़े मारे जाए, अगर ये मेरा बेटा है लेकिन शरीयत मुस्तफा की खिलाफ वर्जी की है, कानून मुस्तफा को तोड़ा है। साहिबो, अफला नामी गुलाम कहता है हुजूर ये आपका लिखते जिगर है, जरा देखे तो सही। कहा दीन पहले, हुजूर का फरमान पहले, मुस्तफा की बात पहले, कुरान पहले, कानून पहले, बाकी चीजें बाद में। अफला नामी गुलाम ने जब कोड़े बरसाने शुरू किए, जब कोड़ा जिस्म पे लगता है, जब वापस हटता है तो जिस्म से गोश्त के लोथड़े जुड़ते हैं। अभी 7 कोड़े लगे थे कि हजरत अबू शामा की रूह हंसनी में अटक गई। आखिरी वक्त आ गया, वो बर्दाश्त ना हुए, बाप को बुला लिया और कहा अब्बा जान जरा बात सुने। हजरत उमर फारूक दौड़ के गए और उनका सर अपनी गोद में रख लिया और आखिरी नजर जब हजरत उमर को देखा, मेरे हजरत उमर बोले, मेरे उमर बोले वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहां था, बिफरती मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बांध बांधा, बड़ा मुबारक है नाम उसका, सितारों जैसा मकाम उसका, वो एक शाहीन सिफत मुजाहिद जो सुए मंजिल रवा दवा था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो, अंधेरी शब में चिराग बनकर जो सारी दुनिया में ज़ूफ़शा था। हजरत उमर की आंखों से आंसू बहे और कहा मेरे बेटे जब हुजूर से मुलाकात हो तो हुजूर से अर्ज करना या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने अपना बेटा नहीं देखा, आपका फरमान देखा था।